ऑफिशियल फिगर तो सामने नहीं आया है, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि दोनों तरफ से 30,000 से ज्यादा जवानों ने अपनी जान गंवाई है। जमीन पर आंकड़ों की अगर बात करें तो 1 साल की जंग में यूक्रेन ने सिर्फ गंवाया ही गंवाया है। पहले 4 बड़े प्रांतों पर रूस ने कब्जा जमा लिया। लुहांस्क, डोनेट्स्क, खरसोन और ज़ेपोरिज़िया, ये वो प्रांत है जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया। हालांकि इन प्रांतों में अभी भी जंग जो है वो चल रही है, लेकिन कब्जा रूस का ही इन प्रांतों पर है। उसके बाद यूक्रेन ने सोलेडर गंवाया और अब बखमुट की बारी नजर आ रही है, क्योंकि बखमुट भी हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। हालांकि यूक्रेन अभी भी यह दावा कर रहा है कि रूस अभी बखमुट जीता नहीं है। कई सवाल ऐसे में खड़े हो रहे हैं, उन सवालों को आपके सामने रखते हैं। क्या बखमुट की जंग रूस जीत चुका है? यह एक बड़ा सवाल है। क्या रूस की आर्मी अब बखमुट के बाद कीव की तरफ बढ़ने लगेगी? क्या पुतिन को रोकने में नेटो देश जो हैं वो असफल हुए हैं? क्या यूएस और रूस की दुश्मनी की कीमत यूक्रेन जो है उसे चुकाना पड़ रहा है? उधार के हथियारों से आखिरकार ज़ेलेंस्की ये जंग कब तक लड़ते रहेंगे? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जो है खंगालने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर मिल रही है वो पहले आपको बता दें। 8 महीने के बाद बखमुट में बैकफुट पर यूक्रेन जो है वो नजर आ रहा है। रूस ने बखमुट को 3 तरफ से जो है वो घेर लिया है, यानी रूस ने पूरी तैयारी कर ली है कि बखमुट पर कब्जा कैसे करना है। 3 तरफ से बखमुट को रूस ने घेर लिया है। यूक्रेनी आर्मी ने बखमुट लगभग बताया जा रहा है कि खाली कर दिया है, यानी यूक्रेन की जो आर्मी है वो पीछे हटने लगी है, सरेंडर करते कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं कि बखमुट अब उनके हाथों से जाता हुआ नजर आ रहा है। अब बखमुट की लड़ाई जो है वो खत्म की कगार पर नजर आने लगी है। Подразделения ЧВК «Вагнер» практически окружили Бахмут. Осталась одна дорога. Клещи сжимаются. Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей. Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка. День-два. Дайте возможность им покинуть город. Город фактически окружен. तो वैगनर चीफ को आप सुन रहे थे, किस तरीके से एक दावा किया जा रहा है कि बखमुट को खंडहर में तब्दील कर दिया गया है और लगभग यूक्रेनी आर्मी जो है वो बखमुट से पीछे हटते नजर आ रही है। वहीं यूक्रेन भी अपनी तरफ से जो है दावा कर रहा है कि अभी रूस का कब्जा या ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है। लेकिन हम आपको चलिए मैप के जरिए समझाते हैं कि किस तरीके से बखमुट पर रूस जो है जल्द ही कब्जा करने वाला है। मैप के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि 3 तरफ से बखमुट को किस तरीके से घेरा गया है। ये देखिए, ये है बखमुट और रूस किस तरीके से, पहले ही 4 प्रांत हम आपको दिखा दें कि लुहांस्क, डोनेट्स्क, खरसोन और ज़ेपोरिज़िया जो यहां पड़ेगा, ये वो प्रांत जिस पर रूस का कब्जा पहले से है। बखमुट यहां है, ये देखिए, ये वो प्रांत जिस पर पहले से रूस ने कब्जा कर लिया। हालांकि इन 4 प्रांतों पर भी जो है यहां पर जंग चल रही है। लुहांस्क हो गया, डोनेट्स्क हो गया, ज़ेपोरिज़िया हो गया, किस तरीके से बखमुट को घेर रखा है। और ये वो खरसोन, यहां पर भी इन 4 प्रांतों पे भी जो है लड़ाई अभी चल रही है, लेकिन यहां रूस ने जो है बखमुट की घेराबंदी एक तरीके से कर ली है। अब रशियन आर्मी जो है वो एंट्री कर रही है। वैगनर चीफ को आपने सुना किस तरीके से प्रिगोजिन कह रहे हैं कि अब बखमुट एक तरीके से हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर बड़ी बात यह है कि बखमुट पर अगर रूस का कब्जा हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद अगला टारगेट रूस का क्या होगा। रशिया आगे है कि रशिया ने इसे घेर रखा है बखमुट को, और ये वो 4 प्रांत हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर पहले से रशिया ने कब्जा कर रखा है। हालांकि इन प्रांतों में भी युद्ध चल रही है, लड़ाई चल रही है यूक्रेन की, और ये जो घेराबंदी यहां रशिया ने बखमुट की है, जल्द से जल्द रशिया चाहता है कि बखमुट पर जो है उसका कब्जा हो जाए। और जैसे ही बखमुट पर कब्जा होगा, इसके बाद रशियन आर्मी आगे की ओर यानी कीव की ओर बढ़ेगी। तो ये घेराबंदी की गई है बखमुट के लिए। बखमुट कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना होगा, क्योंकि बखमुट से जिस तरीके से एंट्री कर लेंगे रशियन आर्मी, तो उसके बाद सीधा रास्ता जो है वो कीव की ओर जाता है। तो अब हम ये बात समझते हैं कि बखमुट पर अगर रशिया का कब्जा हो जाता है तो यूक्रेन कितने लॉस में है, यूक्रेन के हाथ से क्या कुछ जाएगा। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। यूके देवनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका।
सवाल मेरा यही सर कि अगर बखमुट यूक्रेन के हाथों से फिसल जाए तो कितना बड़ा लॉस यूक्रेन के लिए? श्वेता, अगर यूक्रेन की फौजें बखमुत में हार जाती हैं और पीछे की तरफ लौटने के लिए विवश कर दिए जाते हैं, तो ये दो चीजें होंगी। एक तो यूक्रेन के लिए एक साइकोलॉजिकल लॉस होगा और रूस की फौजों के लिए एक कामयाबी मानी जाएगी, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 3 महीने से 4 महीने से रूस की फौजों ने कोई भी बड़ी कामयाबी, मिलिट्री विक्ट्री हासिल नहीं की है। ऐसी हालत में रूस की जो फौज है और रूस के प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं, थोड़ा सा अंडर प्रेशर हैं अपने देशवासियों को ये समझाने के लिए कि वो इस युद्ध में जीत रहे हैं। तो बखमुत जो है उनके लिए ट्रॉफी जैसा साबित होगा। बखमुत की मिलिट्री पोजीशन अभी काफी कमजोर है। इस शहर में करीबन 72,000 की पॉपुलेशन थी, जो कि अब घटते घटते महज 4,000 बची है। सिर्फ कुछ वृद्ध लोग ही पीछे रुक गए हैं, जिनको कि अपनी जमीन से और घरों से लगाव है। बखमुत के युद्ध में जैसे ही वैगनर ग्रुप ने एंट्री की थी, तभी से ये लग रहा था कि अब इस युद्ध का जो रुख है थोड़ा निर्णायक होने वाला है, क्योंकि वैगनर ग्रुप में जो लोग हैं वो रूसी आर्मी के मुकाबले ऐसा लग रहा है ज्यादा डेडिकेटेड हैं और ज्यादा रिस्क लेकर युद्ध करने वाले लड़के हैं। वैगनर ग्रुप में जहां एक समय में युद्ध की शुरुआत में 5,000 लोग थे, आज की तारीख में माना जा रहा है कि करीबन 50,000 सोल्जर्स जो हैं वो वैगनर ग्रुप में जमा हो गए हैं। उनकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस काफी अच्छी है। उसकी 2 वजह है। देखिए, एक तो जो रूस के जो एक्स रिटायर्ड फौजी हैं उन्होंने वैगनर ग्रुप ज्वाइन कर लिया, खासतौर से जो रूस के स्पेशल फोर्सेस स्पेसिनियाज में जो थे। और दूसरी बात है कि रूस ने अपने सारे जेलों से जितने हार्डन्ड क्रिमिनल थे उनको ये मौका दिया है कि आप वैगनर ग्रुप ज्वाइन करो और युद्ध लड़ो। अगर इस युद्ध में आप जीत गए, जिंदा रह गए, तो इसके बाद आपको रिलीज कर दिया जाएगा। देखिए, बखमुत का युद्ध रूस के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां अगर उसकी जीत हो जाती है तो वो उसको एक फर्म लॉजिस्टिक्स बेस बनाकर 2 चीजें करेगा। एक तो बखमुत से पश्चिमी की तरफ कीव की तरफ यानी नाइपर रिवर की तरफ प्रोग्रेस करेगा, और दूसरा बखमुत से दक्षिण की तरफ जो ज़ैपोरिज़िया का रास्ता है उस कॉरिडोर को डोमिनेट करेगा। रूस के लिए ये बहुत जरूरी है कि अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव में उसको क्रीमिया पर अपना हक बनाए रखना है, तो बखमुत से लेकर जो ज़ैपोरिज़िया का कॉरिडोर है उसको वो पूरी तरह से फर्मली अपने मिलिट्री के कंट्रोल में रखे। श्वेता, एक और चीज मैं बता दूं जी, इस वक्त बर्फ पिघल रही है, सब जगह कीचड़ कीचड़ हो गया है और ये कीचड़ अगले 10 से 15 दिन में सूख जाएगा। यानी दोनों ही पक्षों को अपने जो भारी हथियार जैसे टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, उनको वहां पर इस्तेमाल करने की सुविधा हो जाएगी। इसके बाद मेरे ख्याल से उभय पक्ष अपने हैवी व्हीकल्स को सामने ले आएंगे। जानकार सूत्र ये बता रहे हैं कि रूस ने अभी ईस्टर्न यूक्रेन में करीबन 1,000 आर्मर्ड टैंक्स को जमा कर लिया है, और इसी तरह से पश्चिमी देश अब यूक्रेन को चैलेंजर टैंक दे रहे हैं, जो कि बहुत ही कामयाब टैंक है। अमेरिका अब्राहम टैंक दे रहा है। तो इस सब टैंक्स को रिसीव करने के बाद यूक्रेन की आर्मी में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता जा रहा है, और शायद श्वेता, यूक्रेन की भी आर्मी एक लिमिटेड आर्मर्ड ऑफेंसिव लॉन्च करे रूस के आर्मी के ऊपर। यानी बखमुत के युद्ध से ये डिसाइड होगा कि कौन सा युद्ध, क्योंकि अगर बखमुत बताया जा रहा है कि यूक्रेनी आर्मी लगभग खाली कर चुके हैं, तो ऐसे में यूक्रेनी सैनिकों का भी जो है ना मोरल डाउन होता है। तो ऐसे में जरूरी है कि यूक्रेन के सैनिक इन हथियारों के दम पर रशियन आर्मीज को पीछे ढकेले। सर, आपके पास आएंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता दें। रूस ने बखमुत पर 24 घंटे में 85 हमले किए हैं। बताया जा रहा है वैगनर आर्मी और एयरफोर्स का ज्वाइंट अटैक यहां देखने को मिला है, जिसमें 85 हमले किए गए हैं। 490 यूक्रेनी जवानों के हताहत होने की खबर है। यानी ये रशिया दावा कर रहा है कि 490 जवानों को हमने मार गिराया है। ताबड़तोड़ हमलों में यूक्रेन के कई ठिकाने जो हैं वो तबाह हुए हैं। तो 24 घंटे के भीतर देखिए, अगर बखमुत में 85 हमले किए जा रहे हैं, इससे समझ लीजिए कि रशिया कितनी जल्द से जल्द चाहता है कि बखमुत पर भी उसका कब्जा हो जाए। पहले से ही 4 प्रांत बखमुत के आसपास के जो है वो रशियन कब्जे में है। अब बखमुत पर अगर कब्जा हो जाएगा तो जैसा कि हमारे गेस्ट भी बता रहे हैं कि किस तरीके से रशिया आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं से एक ट्रॉफी के तौर पर रशिया जो है वो इस्तेमाल करेगा।
बखमुट में त्राहिमाम मचा हुआ है। यूक्रेन का कितना नुकसान हुआ है, चलिए हम ये आपको बता दें कि किस तरीके से जवान जो है मारे गए हैं इस बखमुट की लड़ाई में। 490 बताए जा रहे हैं जवानों की मौत हुई है। ये देखिए किस तरीके से 490 जवानों की मौत हुई है, ये रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया जा रहा है। बैटल टैंक की बात करें तो एक जो है वो तबाह कर दिया गया है। 3 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल जो है वो रशियन आर्मी ने तबाह किए हैं। ये वो तमाम जो है नुकसान की बात हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पिकअप ट्रक 4 तबाह किए गए हैं, लॉन्चर कार 9 तबाह किए हैं, मेस्टा बी होवित्जर 4 तबाह किए गए हैं, वहीं 3 होवित्जर D30 को नुकसान पहुंचाया है, एक D20 गन और वहीं एक आर्टिलरी सिस्टम M777 को तबाह किया है रशियन आर्मी ने। और उसके बाद किस तरीके से लगातार जो वैगनर ग्रुप है वो आगे बढ़ता जा रहा है। सर, हम इतना नुकसान देख रहे हैं कि यूक्रेन का ये नुकसान हुआ है। आपने कहा कि जो तमाम हथियार नेटो देश या जो पश्चिमी देश में पहुंचा रहे यूक्रेन को, उसका इस्तेमाल यूक्रेन जब करेगा तो कहीं ना कहीं यूक्रेनी आर्मी की हौसला अफजाई होगी। अब बताइए सर, एक तरफ ये तबाही और एक तरफ उन हथियार जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन दोनों को अगर हम तुलना उन दोनों की करें तो किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, इस युद्ध में अभी 2 चीजें हो रही हैं। एक तो है कि युद्ध करीबन पिछले कुछ महीने से अस्थिर है, यानी ना तो यूक्रेन की फौजें पूरब में घुस पा रही हैं और ना ही रूस की फौजें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पश्चिम में कीव की तरफ बढ़ पा रही हैं। हाँ, अब यूक्रेन की फौजें जो हैं उनको पश्चिम से और ज्यादा भारी हथियार मिलने लगे हैं। जैसे जैसे ये अब्राहम टैंक मिल जाएंगे, चैलेंजर टैंक मिल जाएंगे और सबसे बड़ी बात पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम अब यूक्रेन की फौजों को मिल गए हैं, डिप्लॉय होने शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी। लगता है कि यूक्रेन की फौजों का मनोबल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा और भारी रहेगा। ज़ेलेंस्की ने बार बार ये इच्छा जाहिर की है कि उन्होंने 2 काम करने हैं। एक तो यूक्रेन की फौजें पूरब की तरफ हमला करके रूस की फौजों को पीछे धकेल देंगी, और दूसरी, ज़ेलेंस्की ने 2 बार पिछले 15 दिन में ये कहा है कि उनका अगला मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो है वो क्राइमिया होगा। यानी अगर सच्ची में ज़ेलेंस्की क्राइमिया की तरफ एक युद्ध लॉन्च करते हैं तो ये इस युद्ध का बहुत बड़ा गेम चेंजिंग मैनूवर साबित होगा, क्योंकि रूस की जो नेवी है वो सबसे ज्यादा ब्लैक सी में और अजोर सी में डिप्लॉयड है, और क्रेमिया में रूस की नेवी के सबसे बड़े बड़े नेवल बेस हैं। यानी अगर ज़ेलेंस्की ने क्रेमिया की तरफ हमला करने की कोशिश की तो रूसी फौजों को थोड़ा सा बैकफुट पे जाना पड़ेगा। लेकिन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को अभी सिर्फ एक ही शक है कि क्या ज़ेलेंस्की के पास, क्या यूक्रेन के पास इतनी बड़ी मात्रा में गोला बारूद का जखीरा है कि वो दक्षिण की तरफ हमला करते हुए एक और नया फ्रंट क्रीमिया में खोल दे। क्योंकि एक आंकलन किया गया है जिसके हिसाब से हर रोज यूक्रेन की फौज जो है वो करीबन 20,000 गोले, बम, आर्टिलरी शेल्स का इस्तेमाल कर रही है। ये बहुत बड़ा तादाद है। सवाल ये है कि पश्चिमी देश पोलैंड के रास्ते से इतने बड़ी तादाद में क्या हर रोज शायद रणनीति भी यही हो सकती है सर कि रशिया नहीं चाहता है कि क्रीमिया की तरफ ज़ेलेंस्की का दिमाग भी जाए। उतने हथियार, गोला बारूद उनके पास है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपके पास लौटूंगी सर, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को वो बता दूं। काउंटर अटैक की तैयारी में यूक्रेन जो है वो नजर आ रहा है। शहर के बाहर खाई खोदने का काम जो है वो शुरू किया गया है। शहर कौन सा? बखमुट। आपको बता दें इसके बाहर खाई खोदने का काम शुरू कर दिया है ताकि रशियन आर्मी की एंट्री जो है वो नहीं हो पाए। रूस को शहर में नहीं घुसने देने का लक्ष्य जो है वो यूक्रेन ने अपनाया है, और यही वजह है कि शहर के बाहर जो है खाई खोदने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। खाई खोदकर रशियन आर्मी को रोकने की कोशिश यूक्रेन की आर्मी जो है वो करेगी, और यही वजह है कि देखिए ये अचानक से जब हमले किए जाते हैं ना तो उसके बाद रणनीति बनाई जाती है, स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि बखमुट पर कब्जा ना हो रशियन आर्मी का। तो किस तरीके से शहर के बाहर ही खाई खोद दी जाए ताकि रशियन आर्मी ग्राउंड से तो कम एंट्री ना ले सके। लेकिन जिस तरीके से अटैक हम आपको बता रहे हैं कि 85 अटैक 24 घंटे के भीतर बखमुट में अगर किए जा रहे हैं, चाहे वो वैगनर ग्रुप की हम बात कर ले या रशियन आर्मी की बात कर ले, लगातार बखमुट को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या यूक्रेन की जो आर्मी, जो ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई है कि बखमुट शहर के बाहर ही
खाई खोद दी जाए, इससे क्या उस आर्मी को रोका जा सकेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। किस तरीके से देखिए स्ट्रैटेजी जो है अपनाई जा रही है, क्योंकि पहले से 4 प्रांत जो है वो रशिया के कब्जे में है और अब यहाँ पर किस तरीके से यूक्रेन को जो है वो रशिया को रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि जो है रशियन आर्मी एंटर ना करे बखमुट में। बखमुट में फाइनल फाइट जो हो रही है वो हम दोनों रशिया और यूक्रेन की बात करें, किस तरीके से कौन किसको नुकसान पहुंचा रहा है। हम आपको बताते हैं कि रशिया जो है बखमुट को पूरी तरह से वो घेर चुका है और बखमुट को एक तरीके से अपने कब्जे में लेना चाहता है। वहीं यूक्रेन की बात करें, बखमुट तोड़ने की तैयारी में यूक्रेन की आर्मी नजर आ रही है, लगभग खाली कर चुकी है। शहर खाली करने के लिए आखिरी मौका जो है रशिया दे रहा है। बखमुट छोड़ने से पहले रूस को और नुकसान पहुंचाएगा यूक्रेन, इसलिए यूक्रेन भी जो है यहां पर तैयारी कर रहा है। खाई जो खोदी जा रही है कि एंट्री आसानी से नहीं ले सके रशियन आर्मी। 90% बखमुट पर रूस का कंट्रोल है, ये रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है। रूस अभी पूरी तरह से नहीं जीता है, ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है। दोनों ही देश देखिए अपने अपने दावे कर रहे हैं। बखमुट को हर हाल में यूक्रेन से आजाद करवाएंगे, ये रशिया की तरफ से कहा जा रहा है। रूस के मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। कैसे मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे? बखमुट को कैसे बचाएगा यूक्रेन? क्योंकि यहां देखा यही जा रहा है, रणनीति अब यही अपनाई गई है कि खाई खोद दी जाए ताकि रशियन आर्मी या फिर हम वैगनर ग्रुप की बात करें तो वो जमीन से ये एंटर ना कर पाए, क्योंकि खाई खुदी रहेगी। अब रूस जो कह रहा है वो किसी भी हर हाल में जो है वो कहीं ना कहीं बखमुट पर कब्जा चाहता है। अब ये समझना होगा कि बखमुट को लेकर रणनीति जो है वो अलग अपनानी होगी, तभी बखमुट को यूक्रेन जो है वो बचा सकेगा।